अगर आपके पास अपना खुद का प्लान नहीं है, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएँगे कि मुझे पढ़ना क्या है। तो मेरी स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसी ही होती है कि मैं हर दिन सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेता हूँ। और अभी तो ख़ैर मैं हर दिन अपनी सॉल्यूशन बुक को कवर करने वाला हूँ, जो करीब 400 पेजेज़ की है। तो वो लाइन बाय लाइन अभी हम पढ़ रहे हैं इसको। और इसको पढ़ने का सिंपल तरीका यही है कि मैंने यूट्यूब पे किसी एजुकेटर को फॉलो किया है। उन्होंने पहले बोला है कि हमको लूसेंट को लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो रीड तो करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा-सा पहले गर्म पानी ले लेते हैं। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे थोड़ा-सा कोल्ड कफ़ है, तो आई यूज्ड ऑलवेज़ हॉट वाटर। देन अब मुझे अपने इस लूसेंट बुक को कम से कम 1 घंटे में कंप्लीट करना है। मतलब हर डे हमको 1 घंटे का टाइमिंग अपने जो हमारा स्टडी का प्रॉपर प्लान बना है, उस प्लान में से मुझे डेली वो 1 घंटे का समय इसको देना है। तो अभी मैंने पीछे के सारे सेक्शन को कवर कर लिया है और अभी हम पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो 1 घंटे में लगभग हम 7-8 पेज पढ़ लेते हैं। एप्रॉक्स एक पेज को पढ़ने में लगभग 7 मिनट का टाइम लगता है, मतलब लेफ़्ट या राइट दोनों साइड। तो 7 मिनट में 1 पेज, उस हिसाब से 6-7 पेज डेली पढ़ना होता है। तो धीरे-धीरे मेरी जो ये लूसेंट की जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिन में, 10-15 दिन जो भी लगेगा। और तो बिल्कुल आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर आप एक बार लूसेंट को अच्छे से पढ़ के समझ के ख़त्म कर लेते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आखिरकार इस बुक में है क्या। और जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना, तो आपको वो सो ईज़ी लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जो भी क्वेश्चन को देख रहे हैं या करने की कोशिश की है, वो कहीं न कहीं आपने पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से इस लूसेंट को कवर करने का जो तरीका है वो 3 फ़ेज़ेज़ में चलेगा, 3 फ़ेज़ेज़ जो भी होता है। तो अभी मेरा पहला फ़ेज़ है, कितना टाइम लग जाता है इसको कवर करने में, और मैं हॉनेस्टी से इसको 1 घंटा डेली दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे ना, तो कुछ जो इसमें से वर्ड है, फैक्ट है, वो पहले से आपके दिमाग में 10% 20% आ जाते हैं पहली बार में। उसके बाद सेकंड टाइम में थोड़ा डीप पढ़ना होता है। फिर थर्ड टाइम में हमको यूट्यूब या किसी वीडियो की ज़रूरत होती है। तो मैंने इतना सेक्शन को अच्छे से कवर कर लिया है। अब मुझे अपने सेकंड स्लॉट पे चलना है। 1 घंटे का टाइम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपनी मैथ और रीज़निंग को करीब 35 मिनट तक देना है, क्योंकि 35 मिनट में इसको अच्छे से हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको पढ़ तो लिया है, बट इसको रिवीजन करने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो हर दिन थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो इससे जो हमारा मैथ और रीज़निंग का जो क्वेश्चन होता है, उसको हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। ख़ैर एकदम अच्छा तो नहीं है, लेकिन अभी धीरे-धीरे तैयारी चल रही है, कितने टाइम में हम इसे अच्छा कर लेते हैं। तो हम 35 मिनट में अप्रॉक्स मैथ और रीज़निंग के दोनों बुकलेट को लिए हैं, और उससे देख के हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली हम 35 मिनट तक इसको सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारा टाइम हो जाता है आगे एक्सरसाइज़ का। अब मुझे फाइनली एक्सरसाइज़ पे जाना है, क्योंकि एक्सरसाइज़ और स्टडी दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। अगर आप एक्सरसाइज़ के साथ-साथ अपनी स्टडी करते हैं, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा स्टडी या पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपने पास तो ये प्यारी-सी बाईसाइकिल है, और मैं बाईसाइकिल से डेली 6, 7 या 8 बजे के आस-पास चला जाता हूँ। और यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर नहीं, 2-3 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये रहा, एक पीसफुल माहौल यहाँ पे होता है। हर कोई डेली सुबह-शाम यहाँ पे एक्सरसाइज़ पे आता है। तो मेरी अपनी रूटीन जो होती है वो सुबह की होती है। मुझे सुबह हर रोज़ कम से कम 1.5 घंटे या 1 घंटे एक्सरसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे ना, तो आपको खुद फ़ील होगा कि आपका दिमाग, आपकी बॉडी वो एक चीज़ पे फ़ोकस रहेगी। अब जब आप पढ़ने बैठेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आप स्टडी के प्रति कितने ज़्यादा फ़ोकस हैं। और ये एक्सरसाइज़ से पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज़ जब हम करते हैं, तो हमारी जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो हमारे पसीने के थ्रू बाहर आ जाती हैं। और ये सब चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने खुद यूट्यूब पे देखी है, सुनी है, समझी है। तो फाइनली अब हम नेक्स्ट स्लॉट पे आते हैं, और मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है 1:35 पे। यहाँ पे मैं अपनी जो हिंदी की बुकलेट है उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ,
क्योंकि रिवीजन इज़ द सक्सेस ऑफ की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिसके पास रिवीजन का हथियार है, वो किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफ़ाई कर सकता है, मेरा मानना है, और मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ। तो आगे फिर कुछ टाइम के लिए मैंने रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद फिर से अपने उसी टाइम पे मैंने अपना जीके जीएस जो कि पार्ट 1 हिस्ट्री है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। और क्योंकि चीज़ों को हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, वो उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएँगे, और हमारे जो एग्ज़ाम है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर हमारे पास कम मटेरियल है और मैंने उसको बार-बार पढ़ा है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि वहाँ से अगर आप जितना भी पढ़ा है उसे बहुत ही बेहतर या अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप उसी टॉपिक में से बहुत ही अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि बस हमारे अंदर एक रिवीजन की कमी होती है। हमने पढ़ी तो हर चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े तो हर चीज़ सारी चीज़ों को पढ़े होते हैं, बट जब उनके सामने क्वेश्चन आता है तो वो मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत। उनको दोनों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन वो चीज़ें कहाँ से दूर होंगी, वो कन्फ्यूजन हमारा कहाँ से दूर होगा, जब हम कम से कम उसे कई बार मल्टीपल टाइम बार हम उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन ही वो हथियार है जिसके ज़रिए हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, और मैं इसलिए अपनी चीज़ों को बार-बार रिवीजन कर रहा हूँ। देखते हैं कितनी बार रिवीजन करने से मुझे वो चीज़ें याद हो जाती हैं। अगर नहीं याद होती हैं तो मैं लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फाइनली बस उसको पढ़ के सिंपली रिवीजन करते रहना है। फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट टारगेट है, और मैंने आज जितना भी प्लान किया था पढ़ने के लिए वो सारी मेरी पढ़ाई हो चुकी है, और फाइनली मैंने 3 घंटे में अपनी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है कि मुझे जो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना था। अब मुझे निकलना है अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए। असल में ना एजुकेशन का मतलब यही होता है कि अगर हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो किसी को दे रहे हैं आउटपुट, तो उसका आउटपुट हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे 1 घंटे के लिए एक बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटी-मोटी अर्निंग हो जाती है। तो 1 घंटे का टाइम देने के बाद अब मुझे निकलना है नेक्स्ट, यानी मैं किसी और प्लेस पे पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी मुझे जाना होता है। और ख़ैर आज बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा भीगा-भीगा है, और ठंडी भी तो बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, ये लास्ट टास्क सोने से पहले का जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हो जाता है। मेरे जो भी मैथ्स में डाउट होते हैं वो मैं अपने रूम पार्टनर के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि उसका मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और उससे बात करके ही मेरा जो सारा कन्फ्यूज़न होता है वो बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीका होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, और जब भी आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप अपने से बेहतर वाले पर्सन से उस चीज़ को साझा कीजिए, और उसकी हेल्प से आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकती हैं। और मैं भी सोने से पहले डेली ये किया करता हूँ, और आई होप कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल का मेरा जो स्लॉट होगा, जो भी टारगेट मैंने आज बनाया है, कल उसको भी करने की पूरी कोशिश रहेगी। और आप भी अगर अपना शुरुआत करते हैं तो आप बिल्कुल छोटे टारगेट से शुरू कीजिए, और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम छोटे-छोटे टारगेट को बनाते हैं तो वो अचीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसा मैंने आज 3 घंटे की स्टडी में कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।